किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत सोनथा हाट में एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी सभा को संबोधित कर कांग्रेस पार्टी सहित पीएम मोदी पर जमकर बरसे। बता दें कि किशनगंज में एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को बनाया है और असदुद्दीन ओवैसी अपना प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के लिए मुस्लिम मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। सभा के दौरान ओवैसी ने पीएम मोदी पर जमकर प्रहार कर कहा कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं और उनका नारा सबका साथ सबका विकास भी झूठा है। उन्होंने कहा कि कल का भाषण में ऐसा बोल रहे थे पीएम मोदी मानो हिटलर बोल रहा है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के मुसलमानों को पीएम मोदी ने धमकी दिया है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी का कहना है कि मुस्लिम घुसपैठिया है और बच्चे अधिक पैदा करते हैं। हिंदू महिलाओं को पीएम मोदी ने झूठ कहा, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, दौलत लेकर मुस्लिमों में बांट दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी सहित गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के भाई बहनों को गिनती करते हुए कहा, इन लोगों के आधा दर्जन से अधिक भाई बहनों हैं, लेकिन बदनाम मुसलमानों को किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार के सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट में कमी आई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को घुसपैठ कहते हैं, लेकिन संसद भवन में देश में घुसपैठ कितने हैं 10 बार सवाल पूछा गया, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं दिया गया। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी क्या आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है, मगर ये पुरानी आदत, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए? मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको। नरेंद्र मोदी जी सुनो, घुसपैठी कहां पर है मैं तुमको बताता हूं। लद्दाख में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है। अरे मोदी तुम में दम है तो बोलो चाइना के खिलाफ। तुम कमजोरों को बदनाम करते हो, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हो। अरे मोदी अगर ताकत है तो बोलो चीन कब्जा करके बैठा है। नहीं बोलेंगे चीन के खिलाफ, चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। मगर एक भारत का प्रधानमंत्री रहकर सबसे बड़ी अक़लियत को रुसवा करने के लिए इस तरह का भाषण देते हैं। अफसोस होता है नरेंद्र मोदी कि तुम भारत के वजीर आजम हो। किस तरह की वाहियात बात आपने की। अरे तुम्हारा झगड़ा किसी पार्टी से झगड़ा करो, मुखालिफत करो, मगर तुम भारत के वजीर आजम हो जिसमें 17 करोड़ मुसलमान हैं। इस तरह हमको जलील और रुसवा करेंगे कि बच्चे पैदा करते हैं। मैं कल नरेंद्र मोदी का भाषण सुना और भाषण में नरेंद्र मोदी ने धमकी दी भारत के मुसलमानों को। क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने? कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दौलत लेकर हमको बांट दी जाएगी। मोदी ने कहा हमारी हिंदू बहनों को मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। तुम जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तो बिल्किस बानो की असमत रेजी किसने की? नरेंद्र मोदी बताओ। हमारी बेटी बिल्किस बानो हामिला है, 3 साल की बेटी उसके साथ है, उसकी मां है, रिश्तेदार है। घर के पड़ोसियों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो अपने घर के पड़ोस में जो दुकान थी उस दुकान से
बिल्किस बानो ने चूड़ियां खरीदी, जिसने हमारी बेटी को चूड़ियां बेचा उसने बिल्किस बानो की असमत रेजी की, 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। अरे नरेंद्र मोदी बताओ किसकी दौलत लूटी गई? मेरी बेटी की, मेरी बहन की दौलत लूटी गई थी। आप मुख्यमंत्री थे, उसको इंसाफ गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में मिला, जेल को गए ये जालिम लोग, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको रिमिशन पर छोड़ दिया। बताओ नरेंद्र मोदी किसकी दौलत छीनी गई थी? किसकी दौलत छीनी गई थी? एहसान जाफरी को जिंदा काट कर जला दिया गया। नरेंद्र मोदी आप भूल गए, यही एहसान जाफरी ने आपको कई फोन किए थे, साबिका रुकने पार्लिमान, मगर एहसान जाफरी को जिंदा जला दिया गया। आज भी उसकी बेवा ज़किया जाफरी इंसाफ के लिए पुकारती है, कोई पूछने वाला नहीं है। भारत के वजीर आजम 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में फरवरी में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मेरी तकरीर को उठाकर देख लो, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आज भारत का मुसलमान 1930 के यहूदियों की तरह जर्मनी में जो यहूदी थे अपने आप को समझता है। और यहूदियों में जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला, पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। यही तरह इस तरह तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। किसकी दौलत लूटी हमारे, बताओ मेरे भाई, हकीकत बता रहा हूं तुमको, भारत के मुसलमानों की सुनो। अरे कांग्रेस का आप कब से साथ दे रहे हैं बताओ मुझे? जब से मुल्क आजाद हुआ, जब से तो हम कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, क्या मिला बताओ? अगर कांग्रेस इंसाफ करती तो क्या सच्चर कमेटी के रिपोर्ट झूठी होती? अगर कांग्रेस इंसाफ करती तो हम बाबरी मस्जिद नहीं खोते, याद रखो। जीबी पंत मुख्यमंत्री थे 1949 में, जब बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर उसकी बेहुरमती की गई, ताले खोले गए, तो कौन मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फसादात हुए, भागलपुर का फसाद हुआ। अगर भागलपुर के उस गोभी के खेतों को अल्लाह जबान देगा तो सोनता की सरजमीन पर हाथ खड़े होने वाले लोगों से कहेगा कि सुनो, हमको काट कर दफना दिया गया और हमारी लाशों के ऊपर गोभी को उगा दिया गया। किसकी सरकार थी? जब मेरी थी, मैं मुख्यमंत्री था। आज आपको बता रहा हूं कि आज अगर ये समझ रहे हैं कि ये अंधेरा खत्म हो जाएगा फिरका परस्ती का, नहीं मेरे भाई, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। अगर मैं तुम्हारे सामने झूठ बोलकर चला जाऊंगा तो बड़ी ही नाइंसाफी होगी। इस रात को अगर हमको खत्म करना है, इस अंधेरे में अगर उजाला करना है, एक ही चीज कर सकती है पूरे भारत में। मैं पूरे भारत के मुस्लिम अक़लियत की बात कर रहा हूं। अगर तुम इस फिरका परस्ती के अंधेरे में रोशनी चाहते हो, अगर तुम ये मुस्लिम नफरत को खत्म करना चाहते हो, अगर तुम अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना चाहते हो, अगर तुम सामाजिक न्याय चाहते हो, तो याद रखो कोई पार्टी नहीं करेगी। तुमको शमा जलाना पड़ेगा और वो शमा तुमको अपने खून पसीने से जलाना पड़ेगा। और इत्तेहाद की निशानी पर अगर तुम शमा जलाओगे, ये अंधेरा छटना शुरू हो जाएगा। वरना याद रखो, ये चुनाव हो जाएगा, फिर अखलाक मारा जाएगा, फिर पीलू खान मारा जाएगा, फिर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाएगा, फिर बुलडोजर से घर तोड़ा जाएगा,
फिर कोई जुलूस में निकलकर मदरसे को जला देगा। अगर तुम सियासी ताकत बनोगे, इत्तेहाद पैदा करोगे, अपनी क़ियादत को बनाओगे, तो ये अंधेरा खत्म होगा।